तो जो बात चल रही थी गलत या सही की, तो अब हमने उस पे कुछ विचार शेयर किए थे, लेकिन उसमें कुछ और भी चीज़ें सामने रखी जा सकती हैं। जैसे कोई बोलता है कि अगर पाप की सज़ा मिलती है तो छोटे बच्चों को ही क्यों? पाप की सज़ा देखो उम्र नहीं देखती है। पाप की जो सज़ा मिलती है वो ये देखती है कि आपका पाप किस लेवल का था, कितना जघन्य था, कितना गंदा पाप आपने किया था। उस हिसाब से ही आपको जब सज़ा मिलती है तो मिलती है। बचपन में मिलनी है, बुढ़ापे में मिलनी है, जवानी में मिलनी है। आपका पाप कितना खतरनाक था, कितने ज़्यादा गंदे पाप आपने किए थे या कम गंदे पाप किए थे, ब्रूटल थे, नॉर्मल थे, उस हिसाब से सज़ा मिलती है और वो चीज़ें होती हैं। अब सवाल किसी का ये भी होगा यहाँ पे कि भाई सब कुछ होता तो भगवान की मर्ज़ी से है, तो फिर हमें किस चीज़ की सज़ा मिलती है? देखो, होता तो सब भगवान की मर्ज़ी से है। भगवान की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता और टेक्निकली देखा जाए तो ये सब मायाजाल और भ्रम है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। सच्चाई तो ये है कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो भी भगवान है और गलत करने वाला भी भगवान है। लेकिन फिर भी हम ये मान लें कि हमारे साथ पाप हो रहा है, सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है, तो फिर हमें पाप क्यों लगता है? सिंपल सा जवाब है, आपकी सोच सबसे बड़ा, सबसे मेजर फैक्ट है, जिसकी वजह से आपको पाप और पुण्य के भागीदार बनाती है। आप कोई भी काम करते हो वो किस सोच से करते हो। जैसे शंकर भगवान ने कहा था कि किसी के भले के लिए बोला गया झूठ भी सत्य के समान कहलाता है। तो आपकी नियति क्या है वो काम करने में, आपकी सोच क्या है, क्या सोच कर आप कर रहे हो, पाप पुण्य उससे लगता है। होना वो है जो भगवान चाहेंगे, आपके करने से नहीं होगा, आप सिर्फ कोशिश करते हो। लेकिन आप किस सोच के साथ उस काम को शुरू कर रहे हो, वो पाप पुण्य आप उस चीज़ से अर्न करते हो। तो ये आप मत समझिए कि अगर सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है तो आपको पाप या पुण्य क्यों लगते हैं, वो आपकी सोच की वजह से लगते हैं। आप अच्छी सोच रखोगे और काम करोगे, चाहे वो गलत भी हो जाए, आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर बुरी सोच लेकर काम करोगे, वो सही भी कर लोगे तब भी आपकी नियति ख़राब थी, आपकी सोच गलत थी, तो आप पाप के भागीदारी बन जाते हो। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, साफ़ सुथरा रखें, लोगों की सेवा के लिए, अच्छे कर्मों के लिए करें। सोच का बहुत बड़ा असर होता है। और मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से भी आप अगर एक चीज़ देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये सब बुक्स आप पढ़ोगे या उनकी थ्योरीज आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सोच साइंटिफिक तरीके से भी आप पर उतना ही असर डालती है जितनी रिलीजियस तरीके से डालती है। तो सोच अच्छी हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव करना चाहिए। वही आपको अच्छे रास्ते पर रखता है।